सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा लीमा या सेल मेम्ब्रेन 3 नाम से जाना जाता है। ये दोनों में पाई जाती है, एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। कुछ डिफरेंस होगा। एनिमल सेल में क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर किए रहती है, जबकि प्लांट के केस में इसके ऊपर एक दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है। ये हम इससे पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। इट इज़ नॉट मैटर वेदर द सेल इज द प्लांट और सेल इज द एनिमल, दोनों में ये पाई जाती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आपकी कैसी होती है? पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिविंग होती है। ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये आपकी लिविंग मेम्ब्रेन होती है, पहला हो गया। दूसरा जो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसी होती है? इलास्टिक होती है। उसके बाद तीसरा जो होती है ये थिन होती है, और कहीं कहीं पे वर्ड यूज़ होता है अल्ट्रा थिन होती है। दैट कवर द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से क्या किए रहती है? घेरे रहती है। जब हम इनके कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, 9th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो लिविंग हो गई, इलास्टिक हो गई, अल्ट्रा थिन होती है। इसके अलावा सेलेक्टिव एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जब हम इनका केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, केमिकल कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इट इज़ ए ट्राइलैमिनर इन नेचर, ट्राइलैमिनर इन नेचर। ये 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी होती है। 2 जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है। इट इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर इन बोथ साइड, दोनों तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर में बता रहे हैं, वो आपकी प्रोटीन की होती है। तो 2 लेयर हो गई आपकी। 2 लेयर जो होती है वो प्रोटीन की होती है, और सिंगल बट बाई लेयर, ये सिंगल होती है लेकिन 2 लेयर जो होती है किसकी होती है? लिपिड की होती है। इसके अलावा इसके आउटर सरफेस पे जो होता है क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्ट्रक्चर तो यह नहीं बताना 9th स्टैंडर्ड में, बस याद रखिएगा कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर 2 मेम्ब्रेन जो होगी, ये आपकी कौन सी हो गई? ये आपकी प्रोटीन हो गई, ये प्रोटीन हो गई। तो बीच में जो ये होती है बाई लेयर होती है, ये किसकी होती है? लिपिड की होती है। सबसे बाहर की तरफ यहाँ पर जो होते हैं ये आपके क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब इनका जो परसेंटेज होता है वो कंपोजिशन अलग अलग होता है प्रोटीन और लिपिड का। अगर हम आरबीसी में देखें तो प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो तीनों पाए जाते हैं। अलग अलग सेल में जो होती है, माइलिनेस सीट में अगर जाते हैं तो प्रोटीन का लेयर कम होता है, लिपिड जो होती है ज़्यादा होती है। तो अलग अलग कंपोजिशन होता है। अब उसके बाद जो मेन आता है दैट इज़ द फंक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका हो गया, दिस इज़ द सेल, और ये आपकी जो लेयर हो गई यही आपकी क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है। तो अल्टीमेटली क्या करता है? जो प्राइम फंक्शन होता है, ये सेल को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक चीज़ ये हो गया।
दूसरा जो होता है जो शेप होती है वो भी यही क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी। इलास्टिक होती है, सेमी परमेबल होती है। तीसरा जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है कि ऑल द ट्रांसपोर्ट, जो कुछ भी सेल के अंदर चाहे जहाँ से आएगा, दे कैन पास आउट ए क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही अंदर जा सकता है। तो इस तरह से जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट that are different type अभी एक्सप्लेन करेंगे, that are carried out with the help of plasma membrane or the across the plasma membrane। अब इसमें जैसे हो गया, पहला आपका हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, दूसरा आपका हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट हो गया, और इसमें दो और होता है, वन इज़ द फेगोसाइटोसिस और दूसरा हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। इतना जो ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप का होता है, ऑल दीज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दैट कैन कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन। इसमें जो होती है स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है, हायर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे, वैसे वाटर डायरेक्टली पास आउट नहीं हो सकता। तो इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो पैसेज प्रोवाइड करती हैं, और ऐसी प्रोटीन को पोरिन्स कहते हैं। तो ये पोरिन्स के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस जो होता है वो नहीं होता। विथआउट लॉस इफ ट्रांसपोर्ट आर कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल सपोज दैट यहाँ पर ए है और ए का जो अमाउंट है वो आपका 50 नंबर है, और अंदर की तरफ ए का जो अमाउंट है वो आपका कितना है 20 नंबर है, तो यहाँ से इसको अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, यानी फोर्सफुली होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपोर्ट इन विच कैरिड आउट विद द लॉस या विथ स्पेंड ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एटीपी का लॉस करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे हम सीढ़ी पे जाते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, लेकिन ऊपर से नीचे जाए तो ये क्या होगा, यूजुअल प्रोसेस होती है। तो सेम इसी तरह से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। उसके बाद होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है, चाहे वो सॉल्वेंट के फॉर्म में हो चाहे सॉल्यूशन के फॉर्म में, अगर वो क्रॉस करता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, या सीधे सीधे कहते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सेल are take place by a process that is called osmosis and it carried out with the help of plasma membrane। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यही क्या करती है, ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के बेस पर आपका क्या है, सेलेक्टिव परमेबल, सेमी परमेबल। सेमी का मतलब क्या हो गया, किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर फ्रीली आ जा सकता है तो ये क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है। दूसरा होता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। जब मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है कौन सा पार्टिकल्स अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और ये दोनों नेचर जो होता है अलग अलग तरह के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। फिर आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, जब एक साथ ज़्यादा मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये भी कैसे होगा,
अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आती है, वन इज़ द फेगोसाइटोसिस, फेगो एंड पिनोसाइटोसिस। एक्चुअल में ये दोनों जो है इट रिलेटेड टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आपका क्या हो गया, ये अमीबा हो गया। अब अमीबा की केस में माउथ तो पाया नहीं जाता है, जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होगी ये क्या होगी आपकी, किससे बनी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना बनी होगी। तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, यहाँ से फूड जो होता है बाहर से जब अंदर की तरफ आता है तो इसका नेचर दो तरह से हो सकता है। आइदर द फूड आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में अगर होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं, आपका बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब क्या करते हैं, इनमें से कुछ स्पेसिफिक होते हैं। ये सबसे पहले क्या करते हैं, पार्टिकल, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में पहुंचता है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, किल कर देते हैं। तो यानी अगर फूड सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। या फेगोसाइटोसिस के लिए एक टर्म और यूज होता है, नोट करिएगा, दिस इज कॉल्ड सेल ईटिंग, सेल EATING, ईटिंग, सेल खाना खा रही है। तो अगर सिंगल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो फूड को टेकअप करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इसको सेल ईटिंग या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये अंदर से बाहर भी हो सकता है, बाहर से अंदर भी हो सकता है। फूड का टेकअप करना, वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस, दोनों टर्म यूज होगा। ये जो दोनों है, दिस इज द इंडोसाइटोसिस, बाहर से क्या होता है, अंदर की तरफ आता है। और जब वो वेस्ट मटेरियल को वो इलिमिनेट करते हैं तो वो एक्सोसाइटोसिस कहलाएगा। तो लास्ट टर्म जो बच रहा है दैट इज द पिनोसाइटोसिस, PINNO, मार्कर खत्म हो गया लग रहा है, पिनोसाइटोसिस। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिक्विड मटेरियल, लिक्विड का मतलब सॉल्युबल फॉर्म में इंटर करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इतना जो आपका फंक्शन होता है दैट कैन कैरीड आउट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी साइड दिस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो स्पेसिफिक होती है और ये आइडेंटिफाई करती है, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। दो सेल एक दूसरे से अगर कांटेक्ट में होंगी तो उनका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी। तो जो सेल सिंगलिंग होती है दैट आर डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।